नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल और सही तरीका क्या है, कैसे नियत करते हैं, कैसे रुकू करते हैं, कैसे सजदा करते हैं, नमाज में अगर कोई गलती हो जाती है तो कैसे सजदा सहव करते हैं, नमाज में कितनी चीज़ें वाजिब है, कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है और नमाज के लिए कौन सी चीज़ें शर्त है। बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक मैं आपको सबूत और हवाले के साथ किताब की रोशनी में मैं आपको बताऊँगा और अच्छे तरीके से बताऊँगा कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर पूरी चीज़ें अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए पार्ट 1, 2, 3 कुछ इस तरह करके मैं आपके सामने छोटा छोटा क्लिप में पेश करता रहूँगा। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको नमाज का मुकम्मल तरीका अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम शराइत नमाज से शुरू करते हैं। वज़ू करने का मुकम्मल तरीका क्या है, उसमें कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कैसे वज़ू करते हैं, कैसे सर का मसह करते हैं, अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अब शराइत नमाज से शुरू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बाद अब शराइत नमाज पे आ जाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फ़राइज़ नमाज, उसके बाद बताएंगे वाजिबात नमाज, उसके बाद किस तरीके से नियत करते हैं, कैसे रुकू करते हैं, कैसे सजदा करते हैं। पूरी चीज़ें मैं तफसीर के साथ कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। शराइत नमाज यानी नमाज की शर्तें। एक नमाजी को नमाज पढ़ने के लिए इन 6 शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक शर्त भी अगर नहीं पाया जाता है तो उसका नमाज ही शुरू नहीं होगी। नमाज होना तो दूर की बात है, नमाज ही शुरू नहीं होगी। और जो फ़राइज़ नमाज है अगर उनमें से नहीं पाया जाता है तो नमाज ही नहीं होती है, नमाज दोबारा पढ़ना होता है। जो वाजिबात नमाज होता है उनमें से अगर भूल से छूट जाए तो सजदा सहव करना होता है। तो यही सारी चीज़ें मैं शुरू से आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, पार्ट 1, 2, 3 करके ऐसे बताऊँगा। तो ये है पार्ट 1। और वज़ू करने का तरीका नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकेंगे। उसके बाद पार्ट 2, 3, 4 इस तरीके से करके छोटा छोटा क्लिप में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शराइत नमाज में से है, नमाज के लिए शर्त है। देखिए नमाज में कुल 6 चीज़ें शर्त है। देखिए पहली चीज़ है तहारत, उसके बाद दूसरी चीज़ है सत्र औरत, उसके बाद है वक्त, उसके बाद नियत, उसके बाद इस्तकबाल किबला और छठा चीज़ है तकबीर तहरीमा। अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे तहारत, सत्र औरत, वक्त, आखिर ये 6 चीज़ें हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। पहली चीज़ है तहारत। तहारत का मतलब होता है पाकी, यानी नमाज पढ़ने वाले के लिए नमाज का जिस्म और उसका कपड़ा और जहाँ पे नमाज पढ़ता है उस जगह, अगर कपड़े पे नमाज पढ़ता है तो कपड़ा, और जिस ज़मीन पे नमाज पढ़ता है जिस जगह पे, उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। अगर उसका कपड़ा नापाक है, उसका जिस्म जगह पाक है तो नमाज ही शुरू नहीं होगी, क्योंकि ये शराइत नमाज में से है। और दूसरी चीज़ है सत्र औरत, यानी मर्द का नाप से लेके घुटने तक पूरा जिस्म ढका हुआ रहना, ये शराइत नमाज में से है। अगर किसी मर्द का घुटना दिखाई दे रहा है, पूरा जिस्म ही ढका है, तो उसका नमाज ही शुरू नहीं होगी, क्योंकि ये शराइत नमाज में से है। और औरत का चेहरा और हथेली के सिवा पूरा ज़ाहिरी जिस्म का ढका रहना ज़रूरी है। अगर किसी औरत का एक हाथ खुला है, पूरा जिस्म ही ढका, तो उसका नमाज ही नहीं होगा, क्योंकि ये शराइत नमाज में से है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, तहारत और सत्र औरत। और तीसरा शर्त ये है कि वक्त, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है वो नमाज उसी वक्त में पढ़ना। फजर का नमाज फजर के वक्त में ही अदा करेंगे, जोहर का नमाज जोहर के वक्त में ही अदा करेंगे, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है वो नमाज उसी वक्त में अदा करना। अगर दूसरे वक्त में कोई दूसरा नमाज अगर अदा कर रहा है तो उसकी नमाज होगी ही नहीं, क्योंकि ये शराइत नमाज में से है। और चौथी शर्त ये है नियत, यानी जो नमाज पढ़ रहा हो उसके दिल में पक्का इरादा हो, जैसे फजर का पढ़ रहा है या फिर जोहर का या फिर असर का, और कौन सा नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है या फिर फ़र्ज़ है या फिर वाजिब है या नफिल है। अगर फ़र्ज़ है तो दिल में ये पक्का इरादा हो कि मैं फजर का 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, दिल में पक्का इरादा होना चाहिए। ज़बान से कह लेना बेहतर है, लेकिन ये दिल में पक्का इरादा होना ये शराइत नमाज में से है। अगर कोई दिल में नीयत और इरादा ही नहीं किया है, बगैर नीयत के बगैर इरादा के ही जाके नमाज़ पढ़ रहा है वैसे, तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। और नमाज की 5वीं शर्त है इस्तकबाल किबला, यानी किबला शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना। अगर कोई पूरब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। और नमाज की 6ठी और आखिरी शर्त ये है कि तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना, जैसे अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं, तो ये नमाज के लिए ये आखिरी और 6ठी शर्त है। अगर कोई अल्लाह अकबर ना कहे और वैसे नमाज के लिए हाथ मार दिया तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि ये शराइत नमाज में से है, क्योंकि शुरू ही नहीं होगी नमाज, क्योंकि शराइत नमाज में से कोई एक चीज़ अगर छूट जाती है तो नमाज शुरू ही नहीं होती है। तो ये 6 चीज़ें जिनको मैंने बताया ये नमाज में शर्त है, इनको शराइत नमाज कहा जाता है। अब अगली वीडियो में मैं बताऊँगा फ़राइज़ नमाज, नमाज
नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं और कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज है, जैसे समझा करके मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आपसे एक चीज़ और कहता हूँ कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी मालूम चलता रहे। मज़ीद वज़ाहत के लिए क़ानून शरीयत सफ़ा नंबर 52 पर आप मुताला कर सकते हैं।